Hello everyone, welcome to my YouTube channel English language classes. My name is Rajiv Kumar and today I will going to discuss on the topic that is called pronoun. So let's start. Before starting, I will request all of you to please subscribe this channel and you will learn many things in this competitive English grammar class. Let's start from pronoun. प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है नाउन के बदले में आकर उसे पुनरावृत्ति से रोककर वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने वाले अथवा काम को आसान करने वाले अध्याय को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। आइए एक एक करके जानते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं और समझते हैं। एक एक करके सभी प्रकार का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहता है वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर किसी के लिए विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट, फर्स्ट, आई, वी, माई, माइन, आर, आर्स, मी, अस। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, यू, योर्स, यू। ओके, योर। थर्ड है ही, हिज, हिम। ओके, आइए अब इसमें अलग अलग है। सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, वन, वंस, वन, दे, देयर, देयर्स, देम। आई, वी बोलने वाला, यू सुनने वाला, ही, सी, इट, वन, दे जिसके बारे में चर्चा की जाती। आइए अब इसके कुछ नियम है, पर्सनल प्रोनाउन के कुछ नियम है, उसके बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके। ही का प्रयोग पुरुष के नाम के बदले में तब करते हैं जब वह चर्चा का विषय है और एक वचन। जैसे आई हैव ए ब्रदर, ही इज ए डॉक्टर। अब नेक्स्ट है सी का प्रयोग स्त्री के लिए तब करते हैं जब वह चर्चा का विषय है और एक वचन। जैसे आई हैव ए सिस्टर, सी इज ए हाउस वाइफ। वन का प्रयोग चर्चित के लिए जब वह एक वचन और अनजान। वन इज absent टुडे। ओके, नेक्स्ट है वन का प्रयोग प्रत्येक के अभिप्राय में तभी करते हैं जब उपदेश देता है और वह उपदेश सब पर लागू। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन शुड रिस्पेक्ट द टाइम। नेक्स्ट है वी का प्रयोग भी उपदेश देने के लिए होता है, परंतु तब जब वह उपदेश बोलने वाले और सुनने वाले पर लागू। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट द कंट्री। आइए दे के बारे में जानते हैं। THEY दे का प्रयोग भी नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए होता है, परंतु तब जब वह ना वक्त पर लागू हो, ना सूत्र पर लागू हो, अन्य पर लागू। जैसे दे शुड नॉट अंडर एस्टिमेट इंडिया। नेक्स्ट है इट का प्रयोग निर्जीव के लिए तब करेंगे जब वह अकेला हो और चर्चा का विषय हो। ठीक है, जैसे आई हैव अ कंप्यूटर, इट इज न्यू। इट का प्रयोग छोटे छोटे बच्चों के लिए भी होता है। जैसे आई हैव ए नेफ्यू, इट इज 5 year old। इट का प्रयोग बड़े व्यक्ति के लिए तब होता है जब वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाना है। जैसे इट इज ही हु अब्यूज्ड मी। ओके, नेक्स्ट इट का प्रयोग अनजानों के लिए भी होता है। जब फॉर एग्जाम्पल हु इज इट, इट इज मी। और प्रत्यक्ष के लिए इट का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव सीन CM कॉलेज, इट इज वेरी फेमस कॉलेज। इट का प्रयोग संपूर्ण वाक्य के बदले में भी होता है। जैसे इट इज ट्रू दैट इंडिया इज द बेस्ट।
इट का प्रयोग प्राकृतिक क्रियाओं तथा घटनाओं के लिए भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज रेनिंग, इट इज फ्राइडे। नेक्स्ट है चर्चा का विषय यदि बहुवचन है तो वह चाहे नर हो, नारी हो या निर्जीव हो, हम दे का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव टू सिस्टर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव टू ब्रदर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव टू मोबाइल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइए अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं हु का, WHO, हु यदि वाक्य के बीच में आए तो इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ सकेगा, परंतु दे नहीं आएगा, उसके बदले में दोज आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे हु लेबर गेट सक्सेस, गलत है, सही है दोज हु लेबर गेट सक्सेस। नेक्स्ट है सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने सहायक होते हैं, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता है। जैसे वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, गलत है, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स सही है। नेक्स्ट है लेकिन यदि वन का अभिप्राय हो एक तो वन के साथ ही परिवार आएगा। जैसे वन ऑफ यू हैज नॉट कंप्लीटेड वंस टास्क, गलत है, सही है वन ऑफ यू हैज नॉट कंप्लीटेड हिज टास्क। नेक्स्ट है यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो उसका सिस्टम होगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू, ही, आई, यू, ही एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है नियम, लेकिन यदि वाक्य में पाप की योजना या प्रायश्चित हो तो फॉर्मूला होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू एंड ही विल कैप्चर द बूथ, सॉरी आई, यू एंड ही विल कैप्चर द बूथ। नेक्स्ट नियम है लेकिन यदि सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हो तो फॉर्मूला होगा थर्ड, सेकंड, वन, फर्स्ट। दे, यू एंड वी आर लर्निंग कोरियन। नेक्स्ट यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए, उसमें फर्स्ट पर्सन भी मौजूद हो तो सहायता के लिए वी परिवार को लाएंगे। जैसे यू, ही एंड आई आर रीडिंग आवर बुक। यदि भिन्न भिन्न नेक्स्ट यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए परंतु उसमें फर्स्ट पर्सन नहीं हो तो सेकंड और थर्ड तो रहेगा ही, ऐसी अवस्था में यू परिवार की सहायता दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क। तो मित्रों, फ्रेंड्स, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे अब अगला देखते हैं कौन सा है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे अब चर्चा करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आकर उसकी ओर इशारा करते हुए उसे प्रदर्शित करने का कार्य करता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इट। नेक्स्ट है इसका कुछ नियम है। क्या नियम है, आइए एक एक करके जानते हैं। दिस का प्रयोग समीप के वस्तु के लिए तब करते हैं जब वह एक वचन हो। जैसे आई हैव ए पेन इन माई हैंड, दिस इज न्यू। दिस का ही प्रयोग नेक्स्ट है, दिस का प्रयोग प्रत्यक्षों के लिए भी होता है। जैसे दिस इज माई ऑफिस। इसका प्रयोग परिचय करवाने के लिए भी होता है। जैसे मीट हिम, दिस इज माई न्यू फ्रेंड।
नेक्स्ट है अब दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए तब करते हैं जब वह एक वचन हो। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द स्टार दैट इज वेरी ब्राइट। दैट का प्रयोग पहचान करवाने के लिए भी होता है, जैसे लुक एट द वुमन दैट इज स्मिता कुमारी। नेक्स्ट है जब दो नाउन एक साथ आए, जिसकी चर्चा पहले हो उसके लिए दिस और जिसकी चर्चा बाद में हो उसके लिए दैट का प्रयोग करें। जैसे आई नो बोथ चंद्रशेखर एंड वीपी सिंह, दिस इज कॉल्ड बलिया नरेश, दैट इज कॉल्ड राजा मान्ना। नेक्स्ट है दिस का प्रयोग समीप के वस्तु के लिए तब होता है जब वे एक से अधिक, जैसे आई हैव 4 पेन्स, दीज आर न्यू। दोज का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं जब दूर, दोज का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में दूर की वस्तु के लिए तब करते हैं जब एक से अधिक हो। जैसे लुक एट द स्टार, दोज आर वेरी ब्राइट। नेक्स्ट है जब दो नाउन का एक साथ चर्चा हो, दोनों प्लूरल हो, तो पहले वाले के लिए दीज का प्रयोग और बाद वाले के लिए दोज का। जैसे आई हैव बोथ पेंसिल्स एंड पेन्स, दीज आर चीप, दोज आर कॉस्टली। आइए नेक्स्ट कहता है तुलना करते समय नाउन को दोहराने से बचने के लिए दैट या दोज का प्रयोग होता है। जैसे द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ रांची, गलत सेंटेंस है। सही है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ रांची। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन द रोड्स ऑफ भोपाल, गलत है। द रोड्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन दोज ऑफ भोपाल, सही है। अगला है हु के पहले द नहीं लगता आता है, इसीलिए इसके साथ इसके स्थान पर दोज आएगा। जैसे दोज हु आर लेबरिंग विल गेट रिवार्ड। आइए यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहता है वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आकर उससे बांट बांट करके अलग अलग करके दर्शाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ईच, आइदर, नाइदर एंड एवरी। इसके भी कई नियम है, एक एक करके जानते हैं। ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जो फॉर एग्जांपल ईच इज इंडियन। नेक्स्ट है यदि इसके तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल रहेंगे परंतु वर्ब सिंगुलर रहेगा। फॉर एग्जांपल ईच ऑफ यू इज माई स्टूडेंट। यदि इन्हें एंड के द्वारा जोड़ भी दिया जाए तो भी यह सिंगुलर बना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ईच एंड एवरी वन इज सेटिस्फाइड। लेकिन यदि इनके ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो प्लूरल होगा और आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दे ईच आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। नेक्स्ट है इनका नियम, यदि इन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ी तो ये ही परिवार को सहायता लेंगे। यदि इन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ी तो ये ही परिवार की सहायता लेंगे। यहाँ पे इसको की कर लीजिए, है ना, ही परिवार की सहायता लेंगे। ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईच इज डूइंग हिज वर्क। तो मित्रों, फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट होता है। और आप सबसे आग्रह है कि अभी तक जो मैंने बताया इसमें आपको इंटरेस्ट आया, आपने समझा,
आपने समझा तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलेगा और भी अच्छे तरीके से समझाने का और अच्छी तरीके से बताने का। ठीक है, लाइक बढ़ाते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर भी करते जाइए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या कहता है? वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आकर यह बतलाते हैं कि वे जिनके बदले में आ रहे हैं वे अज्ञात हैं। जैसे ऑल, सम, मोर, मोस्ट, एनी, एनफ। ठीक है, आइए अब इसके भी कुछ नियम है, वो जानते हैं एक एक करके। क्या नियम है? जब ये काउंटेबल नाउन के सेवा में आते हैं प्लूरल समझे जाते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे ऑल आर राइटिंग। नेक्स्ट है, जब ये काउंटेबल नाउन के बदले में आते हैं दे परिवार की सहायता लेते हैं। जैसे ऑल आर डूइंग देयर वर्क। जब इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के बदले में हो तब इनके साथ सिंगुलर क्रिया लगेगा। जैसे ऑल इज बॉइलिंग। नेक्स्ट है, जब ये अनकाउंटेबल नाउन की सेवा में आते हैं इनकी सहायता के लिए इट परिवार आता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल इज रिमेनिंग इन इट्स प्लेस। तो मित्रों, फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट होता है। आप तेजी से लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, आगे का चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये क्लासेस फ्री है और आपसे सिर्फ जो है आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक हमारी पहुंचे। और आपकी जो सुझाव हैं, जो प्रश्न है, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनको पढ़ूंगा और आशा और जो है कोशिश करूंगा कि उसका अति शीघ्र आंसर दूं और जवाब दूं। और आप मैं इस वीडियो कोर्स में कैसे और भी क्वालिटी ऐड कर सकूं वो सभी सुझाव दें। आइए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है? वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आकर यह दर्शाते हैं कि कार्य करने वाला अपने ही कार्य से स्वयं को प्रभावित कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, एटीसे। सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता है। जैसे वन शुड रिस्पेक्ट हिमसेल्फ, गलत है, सही है वन शुड रिस्पेक्ट वन सेल्फ। नेक्स्ट है, चूंकि यह प्रभावित हो इसीलिए इसका प्रयोग क्रिया के बाद होता है। जैसे आई टीच माई सेल्फ। आइए, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन। वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आकर यह दर्शाते हैं कि कार्य करने वाला कार्य तो स्वयं कर रहा है परंतु प्रभावित कोई अन्य हो रहा है, तो उसे इम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आइए देखते, नियम है इसके भी। सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ टीच यू। चूंकि यह कार्य का कर्ता होता है इसीलिए वर्ब के ठीक पहले आता है। नेक्स्ट है, ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना ही इम्फेटिक प्रोनाउन वाक्य का आरंभ कर पाएगा। जैसे माई सेल्फ इज कुकिंग फूड, गलत है। आई माई सेल्फ एम कुकिंग फूड, गलत है, सही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए लाइक बढ़ाते जाइए, शेयर करते जाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल जो इंग्लिश ग्रामर क्लासेस है, ये बहुत ही यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी अच्छी इंग्लिश ग्रामर के बारे में, स्पोकन इंग्लिश के बारे में, एसे के बारे में, राइटिंग के बारे में बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंग्लिश इतना इजी बना दूंगा, इतना इजी बना दूंगा कि हर कोई सीख लेगा, हर कोई समझ लेगा, हर कोई पढ़ लेगा। इंडिया में
पिछले 200 साल से इंग्लिश लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, फिर भी आज तक इंग्लिश जो है पूरी तरह से लोग बोल नहीं पा रहे हैं। इसका कारण यही है कि ना तो ठीक से ग्रामर जानते हैं, ना ही ठीक से हम बोलते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं जो है इंग्लिश घर घर पहुंचाने का, इंग्लिश में बोलने का, समझने का, है ना। तो इसी कड़ी में मैं आपके साथ हूँ। और यहाँ पे चैप्टर चल रहा है प्रोनाउन का। प्रोनाउन का जो है कितने प्रकार होते हैं, उसके प्रकार के मैं लगभग सारे प्रकार बता दिए। अब दो तीन एक दो बचे हैं, उसका प्रकार वो मैं बता रहा हूँ। आइए, अगला चैप्टर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न पूछने का काम करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम, इटीसी। इसके भी कई नियम है। कहते हैं ये वाक्य के आरंभ में आएंगे या रहेंगे। इनके वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। इनके हिंदी अनुवाद करने पर प्रथम अक्षर के रूप में जो अक्षर होगा वो क की प्राप्ति होगी। और फॉर एग्जाम्पल हु आर यू। ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का अंतिम पार्ट है, भाग है रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या कहता है? वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आकर किसी का किसी के साथ संबंध बतलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे दैट, हु, विच, व्हाट, हुज, हुम, ऑफ, विच, इटसे। इसके भी कई नियम है। क्या नियम है? ये वाक्य के मध्य में रहेंगे, इनके वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होगा, इनके हिंदी अनुवाद करने पर प्रथम अक्षर के रूप में अक्षर जा की प्राप्ति होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल्स। इसका एक फ्रेज हो गया या प्रोवर्ब समझ लीजिए, जो गिरा हुआ है उसको गिरने का डर नहीं होता। ठीक है। आइए, रिलेटिव प्रोनाउन के भी कई नियम है, उसको एक एक करके जानते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कहता है अपने स्वामी के समीपतम रहेगा, बीच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए पेन एंड विच इज न्यू, गलत है। सही है आई हैव ए पेन विच इज न्यू। नहीं, पहला मैंने गलत शायद पढ़ दिया, रीड कर दिया, मैं फिर से बताता हूँ। आई हैव ए पेन एंड विच इज न्यू, गलत है। यहाँ एंड जो है बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। सही है आई हैव ए पेन विच इज न्यू। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली क्रिया उस शब्द के अनुसार रहेगी जिसकी सेवा में स्वयं रिलेटिव प्रोनाउन आता है। जैसे आई हु एम आई स्टूडेंट विल कम टुमारो। सो फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, यहाँ पर प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के कितने भाग हैं, उन सब की मैंने चर्चा की। और यहाँ पे पूरी जो है क्लास चैप्टर उसके कितने प्रकार थे मैंने सारे पे चर्चा की, सारे के बारे में आपको बता दें। यहाँ पे प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे का जो चैप्टर है वो केस होगा, केस के बारे में अगले क्लास में जानेंगे, अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अधिक से अधिक इस चैनल को जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आगे आपके लिए नए नए वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट इंग्लिश ग्रामर के लिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर के लिए बनाऊं, जिससे कि आप सबको फायदा हो, लाभ हो, बेनिफिट हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने में, क्वालिफाई करने में, रिजल्ट लाने में, और जॉब, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब को प्राप्त करने में ये मदद करेगा। 100% मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बहुत ही मजेदार टॉपिक होगा केस। हम लोग जानेंगे केस क्या है, केस कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।